नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का 5 मेथड। ठीक है ना। पहला है फॉर्मूला मेथड, दूसरा इफेक्टिव रेट, तीसरा सक्सेसिव इंक्रीज, चौथा ट्री या फिर उसे लाइन मेथड भी कहते हैं, पांचवा है डायरेक्ट मेथड। कैसे हम इसको अप्लाई करके डायरेक्ट ही इसमें आंसर आ जाएगा। आइए सबसे पहले सीखते हैं फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में क्या होता है? सबसे पहले तो फॉर्मूला जान लीजिए क्या होता है। अमाउंट का जो फॉर्मूला मेथड में कंपाउंड इंटरेस्ट CI का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100, R/100 की पावर T माइनस में P। अब ध्यान रखना कि ये P जो होता है ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो होता है कम अमाउंट का होता है, अमाउंट का होता है। यदि हमें CI निकालना है तो उसमें से प्रिंसिपल माइनस करना होगा। तो यहाँ से लगाते हैं फॉर्मूला, कितना है 10,000। प्रिंसिपल बराबर माने हैं 10,000, रेट बराबर 10%, टाइम बराबर 3 ईयर्स। ठीक, 10,000 गुना 1 प्लस आर कितना है 10 और बटे में 100 के पावर में कितना हो जाएगा 3 माइनस 10,000। प्रिंसिपल 10 है, टाइम 3 ही है सर। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। ठीक, 10,000। अब देखो 10 एकम 10, 10 एकम 10 प्लस 1, 10 एकम 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। तो 11 बटे 10, 11 बटे 10 का पावर कितना है 3। तो 3 बार ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस में 10,000। ठीक, अब देखिए ये यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। 11 का क्यूब कितना होता है 1331। 1331 यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पर, माइनस में 10,000 करेंगे, माइनस में 10,000 तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 3310। ये हमारा हुआ फॉर्मूला मेथड जो कि अब आउटडेटेड हो गया, बहुत ही कम यूज होता है हमारा कंपटीशन एग्जाम में। ये 9th-10th के बच्चों को यूजफुल होता है। आइए पहले उसके बाद सीखते हैं इफेक्टिव रेट। देखिए इफेक्टिव रेट में जाने के से पहले हमें इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है ना, ज्यादा यहाँ पर नहीं हम चर्चा करेंगे, इफेक्टिव रेट के लिए बाद में चर्चा करेंगे। इफेक्टिव रेट का थोड़ा सा फॉर्मूला दिखा देते हैं। यदि 2 ईयर्स का निकालना हो, यदि 2 ईयर्स का निकालना हो इफेक्टिव रेट तो क्या लिखना है 2a पॉइंट देना है और 2 डिजिट में a², यानी कि a² का जो भी मान होगा वो सिर्फ 2 डिजिट में लिखना है। और 2 डिजिट के बाद जैसे कि मान लो a बराबर यहाँ पर 10% है, 10% है तो 10 का निकालना है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है ना, तो एक यानी कि कितना डिजिट लिखना है 2 डिजिट। एक तो ये एक नहीं लिखना है क्योंकि 2 डिजिट के बाद जो भी बचेगा इधर चला जाएगा। ठीक है ना, तो कैरी याद रखना है एक बचा हुआ और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 20 और एक कैरी था कितना हो गया 21। यानी कि यदि हम निकाले 2 ईयर्स का तो 21%। इसमें ध्यान रखना है कि राइट साइड से काम करेंगे तो हमारा काम एक बार में हो जाएगा, यदि लेफ्ट साइड से काम करेंगे तो हमारा दोबारा काम करना पड़ेगा। इसलिए चलिए 3 ईयर्स का यदि निकालना हो तो क्या करेंगे 3a पॉइंट लगाएंगे 3a², इसमें भी 2 डिजिट चाहिए और a क्यूब। अब देखिए 3 ईयर्स का 10 है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 का क्यूब 1000 होता है। 1000 में 4 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट लिख दिए तो कैरी कितना बचा 10, याद रखना। ठीक, अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 100 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 300 और यहाँ पर 1000 में 2 ही डिजिट लिखे थे तो 10 कैरी बचा हुआ तो 300 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 310। 310 का हमें 2 ही डिजिट लिखना है तो 3 हो जाएगा कैरी में। ठीक, अब यहाँ पर है 10 दिया 30 और 3 कैरी जो बचा हुआ था 33, यानी कि हमारा जो इफेक्टिव रेट आया है 33.1% हुआ। ये पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई महत्व होता ही नहीं है। तो अब इस इफेक्टिव रेट से जो हमें निकालना है CI बराबर, तो क्या अब जो हमें निकालना है CI बराबर कितना हो जाएगा 10,000 गुना R/100। तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया 33.1%, 33.1/100 कितना हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा जो आंसर हो गया है 3110 हमारा आंसर हो जाएगा इफेक्टिव रेट से। ये बहुत ही काम का है।
आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड, सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज, 10% लिखा हुआ, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। यदि यहाँ इसमें जो निकालेंगे अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? 10,000। 10,000 देखो पहला साल जाएगा तो 10 यदि हम रहेगा रेट तो 10 से 1 का वृद्धि हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, 10 में 1 इंक्रीज हो जाएगा, 10 में 1 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना होगा? 11/10। फिर दूसरा साल भी तो 10% ही है, 10% है तो 10 से 1 बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 11/10। तीसरा साल में यदि हम जाते हैं तो तीसरा साल का भी रेट तो 10% ही है, तो 10% जाएंगे तो 10 से कितना हो जाएगा? 11/10। तो ये जो निकलेगा कितना हो जाएगा? ये 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कट गया, और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 1331, 1 जीरो दे दिए। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है? CI बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 3110 जीरो माइनस 10,000 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3310 हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले मेथड जो कि बहुत ही कामकाज है, बहुत ही यूजफुल है, ट्री। चलिए नेक्स्ट मेथड को समझते हैं। क्या आंसर मेथड है? सक्सेसिव इंक्रीज। आइए समझते हैं। 10% रेट, 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/10। 1/10 ठीक। यदि हमें निकालना है, इसमें निकालिएगा अमाउंट, ठीक है ना? अमाउंट यदि निकालना है तो 10,000, प्रिंसिपल कितना है? 10,000। तो पहला साल जो इंटरेस्ट है, रेट कितना है? 10%। तो 10 से कितना हो जाएगा? 10 में 1 का इंक्रीज होगा, ठीक ना? 10 में 1 का इंक्रीज होना, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या? इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 10 में 1 का इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11/10। दूसरा साल भी तो 10% ही है, तो 10 से कितना हो जाएगा? 11/10। फिर तीसरा साल भी कितना है? 10% ही, तो तीसरा साल भी 10 का से कितना हो जाएगा? 11/10। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 और 1 जीरो, ठीक। अब यदि हमें CI निकालना है, तो क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 13,310 माइनस 10,000, तो बराबर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3310 हमारा CI हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कितना किस पर? ट्री, या फिर जिसे हम लाइन मेथड कहते हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल भी है, काम भी आने वाला है। आइए सीखते हैं ट्री या फिर लाइन मेथड। इसमें देखते हैं कितना है, प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है, ठीक। 10,000 है तो पहला साल जो लगेगा कितना होगा? 10%। इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10%, यानी कि 10% मतलब 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो पहला साल कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? 1,000। यदि हम दूसरा साल में एंट्री करें तो उस पर भी लगेगा 1/10, यानी कि 10%, मतलब यानी कि जो भी है वो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, तो 1,000। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट लगता ही है, साथ ही साथ जो पीछे के ईयर में इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, वही तो है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट यदि जोड़ने लगे तब उसको समझा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दूसरा साल में जैसे ही गए तो पहला साल में इंटरेस्ट है 1,000 रुपये का, तो इस पर भी इंटरेस्ट लग जाएगा, तो इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा तो कितना हो जाएगा? 1/10, तो कितना हो जाएगा? 100। अब तीसरा साल में यदि चले तो तीसरा साल भी तो 10 ही होगा, 1/10, तो 1,000 तो होगा ही होगा प्रिंसिपल पर, ये प्रिंसिपल पर लगा। अब जो पीछे में इंटरेस्ट है, उन सब पर लगने वाला है इंटरेस्ट। पीछे में जो भी इंटरेस्ट है उन सभी पर इंटरेस्ट लगेगा तीसरा साल। तो पहला जो है इंटरेस्ट कितना है? 1,000। 1,000 पर 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा? 100। फिर 1,000 भी है तो 1,000 पर कितना हो जाएगा? 100। फिर 100 भी है तो इस पर हो जाएगा 10। तो इन सब को यदि हम टोटल जोड़ें तो वही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा। तो 1,000 1,000 1,000 तो कितना हो गया? 3,000।
100, 200, 300, 300, 3300 और ये 10। तो हमारा जो CI हो जाएगा कितना हो जाएगा 3310। ये हमारा हुआ कौन सा ट्री मेथड। चलिए नेक्स्ट हम वो बात करते हैं डायरेक्ट मेथड। चलिए आई बात समझते हैं डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड निकालना है तो डायरेक्ट मेथड में जो है कुछ चीज़ें याद रखना है, ठीक ना। यदि 2 इयर्स का बात करें, यदि 2 इयर्स का बात करें तो ध्यान में रखना है कि क्या रखना 2 1। अब क्या है नहीं है इस चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये 2 ईयर क्या है। 3 इयर्स का जब निकालना है तब क्या रखना है याद 3, 3 और 1। चलिए अब समझते हैं 10,000, 10,000 हुआ, 10,000 है तो प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 पर कितना लगेगा 10% के रेट से, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000, ठीक। ये किस पर लगा प्रिंसिपल पर, ठीक। अब प्रिंसिपल पर लगा तो ये क्या है इंटरेस्ट हो गया। अब दूसरा साल में जाएंगे तो उस पर भी इंटरेस्ट पर लगेगा, ठीक ना। तो 1,000 पर लगेगा 10% तो कितना हो जाएगा 100, ठीक। और नेक्स्ट में जाएंगे तब भी लगेगा इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, तो इस पर लगेगा कितना हो जाएगा 10, ठीक। अब इस चीज़ का यूज करना, इस चीज़ का यूज करना, यहाँ पर क्या करना है जो भी रहेगा उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। ये कितना हो गया 3,000, यहाँ पर 300 और यहाँ पर हो गया 10। अब इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3310। आई होप इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।